Hi everyone, thank you so much for stopping by. I am Naseema and I hope you all are doing great. आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटा सा फ्लोर प्लान डिस्कस करने आई हूँ. प्लॉट का साइज है 23 फीट बाय 69 फीट. ये प्लॉट लोकेटेड है गाजियाबाद में और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट वाज आवर डिज़ाइन कंस्ट्रेंट एंड फाइनल लेआउट क्या निकला. तो ये बेसिकली फर्नीचर लेआउट प्लान है. स्पेस प्लानिंग इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने अप्रोच किया था डिज़ाइन की तरफ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड. तो जब क्लाइंट हमारे पास आए तो प्लॉट एरिया 23 फीट बाय 69 फीट का प्लॉट था एंड इट वॉज पैक्ड फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, लेफ्ट राइट एंड एट द बैक ऑल्सो. अदर्स प्रॉपर्टी थी. फ्रंट ही ओपन था. फ्रंट पे 9 मीटर की रोड थी. अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? दे वॉन्टेड टू क्रिएट 3 रूम्स इन द हाउस, जिसमें से 2 प्रॉपर इनको रूम चाहिए था एंड 1 रूम वॉज अ गेस्ट रूम, मतलब जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं हो रहा था. इट कुड बी यूज्ड फॉर स्टडी एज वेल एंड ऑल्सो 1 लिविंग रूम एंड किचन एंड डाइनिंग स्पेस. एक और रिक्वायरमेंट थी इनकी. दे वॉन्टेड टू हैव देयर किचन राइट इन द फ्रंट और फॉर द टॉयलेट्स दे वॉन्टेड टू हैव 1 कॉमन टॉयलेट एंड 1 अटैच टॉयलेट. तो जब हमने स्पेस प्लानिंग स्टार्ट किया तो बिकॉज द प्रॉपर्टी वॉज पैक्ड फ्रॉम ऑल 3 साइड्स, तो हमने फ्रंट ओपन के साथ साथ रेयर ओपन भी दिया जो 7 फीट बाई ये ऑलमोस्ट 13 फीट की जगह है, तो ताकि पीछे के रूम्स की भी प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो जाए. स्टेयरकेस की लोकेशन हमने इधर रखी ताकि ये बिल्कुल सेक्लूडेड भी रहे एंड इट इज़ कनेक्टेड एज वेल. तो अगर आप स्टेयरकेस को यहाँ से बंद कर देंगे देन दी ऑल 3 लेवल्स आर कनेक्टेड फ्रॉम इनसाइड. और अगर आपने स्टेयरकेस को यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से, then it has the individual floor plan. तो अगर बाई चांस वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट भी करना चाहेंगे इन फ्यूचर तो इट कुड बी ईजली डन. तो ये चीज़ हमने फॉलो किया है स्टेयरकेस की लोकेशन के दरमियान. दूसरा, एंटर करते ही बिकॉज वी हैव टू कीप द किचन राइट इन फ्रंट, तो दिस इज़ द किचन एंड डाइनिंग स्पेस. दिस इज़ द लिविंग एरिया. किचन एंड डाइनिंग स्पेस है 14 फीट 8 इंचेस बाई ऑलमोस्ट 10 फीट का किचन है ये. इट्स अ डिसेंट साइज किचन. और दिस इज़ द लिविंग एरिया 10 फीट 10 इंचेस बाई 16 फीट का हमने एक लिविंग एरिया निकाला एंड बिहाइंड दैट दे वांटेड टू हैव अ सेपरेट पूजा रूम, तो ये पूजा एरिया हमने निकाला. लिविंग रूम के सामने वी हैव दिस रूम 10 फीट 4 इंचेस बाई 12 फीट का रूम और इसमें अटैच वार्डरोब भी है. इसकी वेंटिलेशन इस डक्ट से दिया है हमने. एक वॉश बेसिन हमने बाहर दिया सो दैट दे कैन वॉश देयर हैंड्स हियर एज वेल विदाउट एंटरिंग दी वॉशरूम एरिया. अच्छा, ये एक डिसेंट साइज़ का टॉयलेट हमने प्रोवाइड किया था. दिस इज 6 फीट 8 इंचेस बाई 6 फीट, वो ये है एंड सेपरेट WC एरिया यहाँ पे है. रेयर में हमने यहाँ पे 10 फीट 4 इंचेस बाई 12 फीट का एक रूम निकाला. एक छोटा सा वार्डरोब निकाला. 1 फीट 6 इंचेस का एक वार्डरोब है यहाँ पे. दिस इज़ 1 फीट 6 इंचेस बाई ऑलमोस्ट 4 फीट का स्पेस है एंड दिस इज़ द रेयर टॉयलेट. एंड दिस इज़ अनदर रूम विथ अटैच गुड साइज वार्डरोब. And this is 10 feet 10 inches by 14 feet room, a decent size, good size room, जो पीछे से connected है. This can be used as a utility area because इस floor में utility space, this is the only utility space they have. So this is the final layout that we have created and इसकी other working चल रही है. So this is all for today's video. If you like the video, don't forget to like and comment and also subscribe to our channel and you will see us soon. Bye bye.